ट्रंप का करीब 39 साल पुराना वीडियो सामने आ गया है। इंटरव्यू में ईरान को लेकर युद्ध की रणनीति बताते हुए इसमें वो नजर आ रहे हैं। हमला होता है तो तेल ठिकानों पर कब्जा करना चाहिए, अमेरिका को अपने नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके तहत अब आगे आंकलन किया जा सकता है कि ये लड़ाई अभी 2-4 साल या कुछ सालों की नहीं है, कुछ दशकों की नहीं है, ये लड़ाई पुरानी है। और ये तस्वीर जो है, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, ये 39 साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है। यानी कि स्ट्रेटेजी और रणनीतियां इसको लेकर कई साल पहले तैयार हो चुकी है। इंटरव्यू में ईरान को लेकर युद्ध की प्रॉपर जो प्लानिंग है, जो रणनीति है, उसको लेकर यहां पर बड़ा खुलासा करते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमला होता है तो सबसे पहले तेल ठिकानों पर कब्जा करना चाहिए, अमेरिका को अपने नुकसान की भरपाई खुद करनी चाहिए। अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके कुछ अंश आपको दिखा देते हैं और कुछ तस्वीरें उसकी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो वीडियो सामने आया, वो यहाँ पर बातचीत का खुद बाकायदे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाई दे रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप देखिए, 39 साल पुराने तस्वीर को लेकर अगर कहा जाए, ये दावा जो हो जाता है जिसमें स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमला यदि होता है तो ईरान को कैप्चर करने के लिए, ईरान को हाईजैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उन तेल ठिकानों पर अपना कब्जा करना। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। यहाँ पर IRGC का बड़ा दावा सामने आया, एक बड़ी खबर, जहां ईरानी सेना ने मार गिराया है MQ-9 रीपर ड्रोन। और आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का यह दावा कितना अहम है ईरानी सेना को लेकर, इसमें जानकारी। ईरानी सेना ने मार गिराया है अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन, और ये रीपर ड्रोन बेहतरीन, ये कहा जाए इसकी क्षमता और इसकी मारक कैपेबिलिटी जो है, जिसमें दुश्मन के घर को किस तरीके से भेदा जाए, ये सबसे अहम कड़ी जाती है। और अब इसी को लेकर एक तस्वीर दिखाना, MQ-9 रीपर ड्रोन को सीधे आड़े हाथों लेना। IRGC भी अब दिखा रहा है कि वो भी अपने जंगी बेड़े से एक एक कर हथियार निकाल रहा है और एक एक कर इन बैलिस्टिक मिसाइल से, इन क्लस्टर बम से अब हमले कर रहा है। और निशाने पर है वो तमाम तस्वीर, वो तमाम हाई कॉस्ट मशीनरी जो कि मिलिट्री डिप्लोमेटिक टर्म्स में, डॉक्ट्रीन के टर्म्स में अमेरिका के लिए बेहद अहम हो सकते हैं, चाहे वो MQ-9 रीपर ड्रोन ही क्यों ना हो। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का ये दावा IRGC की तरफ से अगर किया जाता है, ये अपने आप में दिखाता है कि ट्रंप जो है क्यों कहे जा रहे हैं और क्यों रुक रहे हैं लंबी जंग से, क्योंकि एक बड़ा खतरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था जिसमें अमेरिका पिस सकता है, इसके लिए खड़ा हो सकता है। क्या ये जंग है या फिर एक सुनियोजित बिजनेस डील? क्या मिसाइलों की गूंज के पीछे मुनाफे का खेल छिपा हुआ है? क्या प्रॉफिट इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप अपना खोज रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सवालों के घेरे में इसलिए आ गए हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का सिर्फ जो सुरक्षा का मुद्दा बताया, इसे सिर्फ सुरक्षा के पैमाने पर न लिया जाए। ट्रंप ने ईरान पर हमले को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं बताया, बल्कि इशारों ही इशारों में असली टारगेट भी उजागर कर दिया है। असली टारगेट क्या है? खार्ग आइलैंड। जी हाँ, खार्ग आइलैंड, वही आइलैंड, वही द्वीप जिसे ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन, उसके दिल का केंद्र बताया जाता है, जहां से तेल ही तेल निकलता है। और इतना तेल निकलता है कि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था, ईरान सर्कुलेट, ईरान वहीं से सांस लेता है और तेल से चलती है पूरी दुनिया। और इसकी राजनीति भी, यानी कि तेल का खेल किस तरीके से चल रहा है वो आपको बताते हैं और सिलसिलेवार तरीके से इसे डिकोड करते हैं कि युद्ध या ये बिजनेस गेम चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं खार्ग द्वीप की। खार्ग का खेल किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रचे हुए हैं। युद्ध को मुनाफे की मशीन बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। परमाणु नहीं, पैसा है असली वजह, यानी कि प्रॉफिट बिजनेस में मिलना चाहिए और ये प्रॉफिट होना चाहिए डॉलर के परिप्रेक्ष्य में। राजनीति या संसाधनों पर कब्जा, खार्ग ईरान की आर्थिक लाइफलाइन साबित होता है। कहा जाता है खार्ग से 90% तेल निर्यात का केंद्र बनता है। खार्ग आइलैंड अगला ग्राउंड जीरो बनने वाला है और अगर यहां हाईजैक किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो भैया बड़ी दिक्कत यहां पर साबित हो सकती है। न सिर्फ
अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है इसे महाविनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। दिखाते हैं खास रिपोर्ट। ईरान के खजाने पर ट्रंप की नजर। खार पर करना चाहते हैं कब्जा। ईरानी अर्थव्यवस्था की धड़कन है खार। अब तक दुनिया सोच रही थी कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसकी असली वजह बता दी है। ट्रंप दावा करते थे कि ईरान परमाणु बम बनाने की बहुत करीब पहुंच गया है, इसीलिए उसे रोकना होगा। लेकिन ट्रंप आज तक इसका सबूत नहीं दे पाए। अब जाकर ट्रंप ने अपने असली इरादे दुनिया के सामने जाहिर किए हैं। ट्रंप की नजर ईरान के खजाने पर है। ये ईरान की वो बेशुमार दौलत है जिस पर ईरान की अर्थव्यवस्था टिकी है। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में काफी चौंकाने वाली बातें कही हैं। ट्रंप के लिए यह युद्ध किसी बिजनेस मॉडल से कम नहीं। ईरान में चल रही जंग का असर दुनिया भर की तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप बेफिक्र हैं। अब उन्होंने तेहरान पर स्ट्राइक के पीछे की असली वजह बताई। ट्रंप ने इंटरव्यू में खुलकर कहा है कि उन्हें ईरान का तेल चाहिए, यानी एक तरह से अमेरिका की लूट है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान का संवर्धित यूरेनियम चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हॉर्मुज़ स्ट्रेट का पूरा कंट्रोल चाहिए, यानी एक तरह से ट्रंप की दादागिरी से कम नहीं है। तो ये मुद्दा सुरक्षा का है या सौदा का है, प्रॉफिट का है, बिजनेस का है, या सीधे सीधे इसे राष्ट्र सुरक्षा को लेकर जोड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप? और खार कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, खार पर ट्रंप की नजर क्यों है, अब चलिए आपको वो भी बताते हैं और डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से इसे हाईजैक करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। क्या ये अमेरिका के फेवर में काम करेगा? अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि ईरान का तकरीबन 90% कच्चा तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है, यानी कि सीधे सीधे इस सप्लाई चेन को तोड़ना चाहते हैं। और ट्रंप की नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स यहीं से दुनिया भर में जाते हैं, यानी कि अगर इस स्ट्रेट को अपने कब्जे में डोनाल्ड ट्रंप ने लिया तो पूरी दुनिया अपने इशारों पर नचाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। खार्ग में बहुत बड़े स्टोरेज टैंक और लोडिंग फैसिलिटीज है, यानी कि स्पष्ट रूप में यहां पर तेल का बड़ा अकूत भंडार है और इसी अकूत भंडार पर अपना कब्जा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। खार्ग द्वीप तेल को जमा करने और जहाजों में भरने का मुख्य हब है, एक हब के रूप में उभरा है जिसके जरिए 90% ईरान को भी और पूरी दुनिया को 20% तेल यहां से गुजरता है। खार्ग की रणनीतिक लोकेशन जो है वो ईरान के लिए सबसे खास है, क्योंकि अगर यहां अटैक हुआ, यहां तस्वीर कुछ क्रूशल बनी तो ये पूरे ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े सवाल के घेरे में बनने वाला है। ये फारस की खाड़ी में स्थित है, नदन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थित है और जो दुनिया का अहम तेल रूट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी ये आइलैंड बन जाता है, ये द्वीप बन जाता है। अगर यहीं से काबू में कर लिया गया तो ईरान किसी भी वक्त घुटने टेक देगा। अगर खार्ग छिन गया तो ईरान का तेल एक्सपोर्ट रुक सकता है। ये जो निर्यात ईरान करता है तेल का, ये पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा। पूरी दुनिया इसके घेरे में आएगी और दुनिया फिर किसके पास जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप के पास, जो कि लगातार इस दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है कि किसी भी कीमत पर पेट्रो डॉलर जो नीति है और खासतौर पर डॉलर को आगे बढ़ाने के लिए, डॉलर को मजबूत करने की जो दिशा में काम है वो किया जा सकेगा। तो क्या ये युद्ध सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तेल के उस खजाने पर कब्जे की लड़ाई है? क्या ट्रंप के लिए ये जंग एक प्रॉफिट मॉडल बन चुका है?
क्योंकि अगर खार्ग आइलैंड पर पकड़ मजबूत हो गई तो ईरान की कमर टूटेगी और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर किसका कंट्रोल होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। तो सवाल सीधा है, क्या ये युद्ध सुरक्षा के नाम पर खेला जा रहा आर्थिक दांव है, एक अलग सी चाल, एक ऐसी साजिश जिसमें ईरान फंस सकता है? लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है, क्योंकि ईरान ने वो माइंस और वो तमाम तैयारियां कर रखी है जिसके जरिए अमेरिका को रोका जाए। क्या बमों के पीछे छिपा है अरबों डॉलर का बड़ा तेल का व्यापार? यह बड़ा खेल, क्योंकि यहां जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि तेल और ताकत की भी बताई जा रही है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान युद्ध पर कई कमेंट्स किए हैं, जिसका ईरान ने जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का तेल उनकी सबसे पसंदीदा चीज है। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि तेल की एक बूंद भी नहीं लेने देंगे। ट्रंप ने कहा कि वो खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो नर्क के दर्शन कराएंगे। वैसे खार्ग आइलैंड पर कब्जे के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कुछ लोगों को उनकी बात समझ नहीं आ रही। वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यही वजह है कि ट्रंप सोते जागते ईरान के तेल वाला ख्वाब देखते हैं। दरअसल खार्ग आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है। सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा खार्ग से होने वाले तेल निर्यात से आता है। इसी पैसे से सरकारी खर्च, बुनियादी सेवाएं और सैन्य ढांचा चलता है। अब ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के खार्ग द्वीप की सुरक्षा व्यवस्था कोई खास नहीं है, बहुत आसानी से इस पर कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास 450 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम है, जिसे तेजी से परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% तक किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप ने आज तक ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ दावा किया है। वैसे अगर अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम पर कब्जा भी कर लिया तो भी उसे अमेरिका ले जाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।